सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्यैसौवसाहुरं लोयम्यैसौवसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सृष्टि में प्रत्येक द्रव्य का एक दूसरे के प्रति उपकार कहा गया है। तत्वार सूत्र में पुद्गल के उपकार गिनाए गए हैं, तो साथ ही साथ जीव के भी उपकार बताया है। और बहुत सारे आप लोगों के मकानों पर वह सूत्र भी लिखा रहता है। 5वें अध्याय का 21वां सूत्र, परस्परो पग्रहो जीवानाम। जीव का भी जीव पर उपकार होता है। परस्पर में जीव जीव के प्रति उपकार करता है। जैसे पुद्गल के उपकार होते, सुख दुख है, जन्म मरण है, मन है, वचन है, ये सब पुद्गल के जीव के ऊपर उपकार हैं। जब स्वाध्याय चलता है तब लगता है कि जन्म को उपकार माना है, लेकिन मरण को उपकार क्यों कहा गया? सुख दुख जो हैं, जन्म मरण जो है, ये भी पुद्गल के उपकार हैं। संसारी प्राणी मरण को उपकार नहीं मानता, किंतु आचार्य कहते हैं मरण भी पुद्गल का उपकार है। इसलिए उपकार है क्योंकि प्रत्येक प्राणी समाधि मरण चाहता है। सम्यक दृष्टि क्या बोलता है? सुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। मरण को भी आचार्यों ने उपकार के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, क्लिष्ट है, असाध्य रोग है, तड़फ रहा है, उसके लिए मरण उपकार स्वरूप हो जाता है। ये सब पुद्गल के उपकार गिनाने के साथ साथ फिर सूत्र दिया, परस्परो पग्रहो जीवानाम। जीव का जीव के प्रति उपकार क्या होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं परस्पर में उपग्रह, यही जीव का उपकार है। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। सर्वासिद्धि ग्रंथ में इसको खोला गया, कैसे परस्पर में उपकार करना। तो वहाँ कहा गया, जैसे एक मालिक आजीविका देकर के नौकर पर उपकार करता है, तो नौकर का भी उपकार ये होगा मालिक के अनुसार सेवा करना। फिर आगे खोला गया कि उपकार के बारे में, जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा शिक्षा देकर के उस पर उपकार करता है, वैसे गुरु के अनुरूप कार्य करके शिष्य भी गुरु पर उपकार करता है। इसी विषय को लेकर के जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का व्याख्यान चल रहा था, तो उन्होंने कहा, यदि हम जैन शास्त्रों का प्रचार प्रसार करते हैं, जिन वाणी को हम विस्तार में ले जाते हैं,
जिन धर्म से लोगों को परिचय कराते हैं, प्रभावना करते हैं, तो ये सब जिन धर्म किनका है? वर्तमान शासन नायक कौन है? तो समझो हम भगवान महावीर पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मार्ग को हम आगे ले जा रहे हैं। यह परस्पर में उपकार हुआ करता है। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, भावना तो उनके अंदर रहती है कि मैं उपकार कर सकूं, परोपकार की भावना उसके अंदर रहती है, पर तन मन धन इनके माध्यम से दूसरे का उपकार किया जाता है। तन के माध्यम से दूसरे की सेवा की जाती है, सहयोग दिया जाता है। मन के माध्यम से दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना भी परोपकार है। क्या कहा? मन के माध्यम से दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी भावना रखना, यह भी उपकार ही है। वचन से सांत्वना देना, दुख के क्षणों में उसे संबोधन करना, यह भी वचन के माध्यम से उपकार है। और धन के माध्यम से आप समझते ही हैं, साधर्मी की सहायता करना, सहयोग करना, ये सब उपकार के रूप में गिने जाते हैं। आपने देखा हो प्रकृति में ऐसा कोई भी घटक नहीं है जो परोपकार की शिक्षा ना देता हो। नदियाँ कभी अपना नीर नहीं पीती, सुना कभी आपने? नदियों ने कभी अपना नीर पिया हो? गाय ने कभी अपना दूध पिया हो? सुना आप लोगों ने कभी? वृक्षों ने स्वयं फल खाए हों? सुना? नदी जो होती है, वृक्ष जो होते हैं, गाय जो होते हैं, ये परोपकार के लिए होते हैं। वैसे ही साधु का शरीर भी परोपकार के लिए ही हुआ करता है। वह हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य है परोपकार के लिए। एक कली मिट जाती है फूल की चाह में। कली समझते आप? गुलाब की कली है ना? एक कली मिट जाती है फूल की चाह में, वैसे ही तुम भी लगे रहो परोपकार की राह में। तुम भी हमेशा परोपकार की राह में लगे रहो। क्यों? क्योंकि परोपकार के बिना प्रकृति का कोई घटक नहीं है। वो शिक्षा दे रहा है, जितना बने पर का उपकार करो, तन से, मन से, धन से। कुछ लोग तो इतने गरीब हो जाते हैं कि मन से भी गरीब हो जाते हैं। वो मन से भी अच्छा नहीं सोच पाते, वो वचन से अच्छे शब्द नहीं बोल पाते, शरीर से सेवा नहीं कर पाते, और धन तो उनके पास पहले से ही नहीं था। जो उसके पास मिला है उसमें भी दरिद्रता दिखा देते हैं। वचन भी अच्छे नहीं बोल पाते, विचार भी अच्छे नहीं रख पाते, पर परोपकार कैसे करेंगे? ऐसी एक लड़का था, उसके अंदर परोपकार के भाव थे, पर उसके पास धन नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम सब लोगों को देखते हैं वो कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं पैसा वगैरह दे करके, संपत्ति वगैरह लुटा करके दूसरों का परोपकार करते हैं। माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारे पास पैसा क्यों नहीं है ताकि हम परोपकार कर सकें? जिसके पास धन होता है उसके पास भाव नहीं होते, जिसके पास भाव होते हैं उसके पास बड़ा मुश्किल है संसार में। भाव भी हो जाएं, धन भी हो, लेकिन उत्तम पात्र की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उनका सौभाग्य होता है, धन भी होता है, भाव भी होता है, और नगर में उत्तम पात्र ही विद्यमान होते हैं। उनका समझो सौभाग्य है कि उनके नगर में साधु हैं, उत्तम पात्र भी है, और भी अन्य कोई मंदिर आदि क्षेत्र आदि की व्यवस्था है जहाँ पर दान पुण्य आदि कर सकता है। उसने जो अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा हम गरीब क्यों हैं इसका उत्तर हम तो नहीं दे सकते,
लेकिन जंगल में एक साधु हैं, वह इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं। पहले साधु अवधि ज्ञानी होते थे और निमित्त ज्ञानी भी होते थे, मनापर्य ज्ञानी भी होते थे। इसलिए वह आपके भूत भविष्य वर्तमान सबकी बातें बता दिया करते थे। कल से आप लोग अपने बच्चों को मत भेजना और कहना महाराज से पूछ के हम गरीब क्यों हैं। हालांकि मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करना, आगम के अनुसार बता दूंगा आप गरीब क्यों हैं और आप अमीर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं भविष्य बताता हूं। हंसने की बात नहीं है। दुनिया के लोग हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बताते हैं, हम आपके पैर देखकर भविष्य बताते हैं। यदि आपके पैर शराब के यहाँ जा रहे हैं तो भविष्य आपका गर्त में है, और मंदिर आ रहे हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल है। हम पैर देखकर भविष्य बताते हैं। आपके पैर उस जिस ओर जाएंगे वैसे ही आपके जीवन का निर्माण होता चला जाएगा। हाथ देखने से कोई मतलब नहीं होता, आपके पैर किस दिशा में जा रहे हैं, आपका आचरण किस ओर जा रहा है, ये आपके भविष्य का निर्माण करता चला जाता है। ठीक है माँ, आपने कहा है तो मैं उन साधु के पास जाता हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन की जो समस्या है, उस समस्या कैसी भी हो, यदि देवशास्त्र गुरु की शरण में आते हो तो उस समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निदान ना हो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसका भगवान ना हो। खोजने की आवश्यकता है। हर समस्या का समाधान गुरु के पास प्राप्त हो जाता है, और समस्या का समाधान ही प्राप्त नहीं होता बल्कि समस्या ही समाप्त हो जाती है। जब अपने घर से निकला तो चलता गया। उस समय ऐसी कोई वाहन वगैरह की व्यवस्था नहीं रहती थी, लोग पैदल चलते थे, क्योंकि विज्ञान ने आदमी को समय बचाना सिखाया है। पहले आपके लिए 10 किलोमीटर जाना है तो 2 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट लगते हैं। बोलो ना, विज्ञान ने आपको क्या सिखाया है? समय तो बचा दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया समय का सदुपयोग क्या करना चाहिए। विज्ञान ने समय बचाया है, पर समय का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए ये नहीं बताया है। साधु आपका समय भी बचाएंगे और समय का सदुपयोग कहाँ करना है ये भी बताएंगे। धर्म के माध्यम से ज्ञात होता है। समय तो बचा लिया, लेकिन उसका सदुपयोग हमें कहाँ करना, कैसा करना, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जब वह चला जा रहा था तो रास्ते में थक गया तो एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचा जानते हैं आप लोग? गार्डन, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी बोलते हो अच्छा बोलते। उस बगीचे के अंदर गया, वहाँ पर बहुत सारे नारियल का पेड़ थे। आपके यहाँ भी है ना, नारियल के पेड़ थे। वहाँ पहुँच गया, वहाँ जो मालिक था उसने पानी वगैरह पिलाया। किसान लोग जो होते हैं ना, अकेला पानी नहीं पिलाते, साथ में कुछ खिलाते भी हैं, है ना। आप तो किसान हो ना, हाँ, तो अकेला पानी नहीं पिलाया, कुछ खिलाया भी। उसे लगा देखो मैं परोपकार के भाव लेके चल रहा हूँ, लेकिन दूसरे का परोपकार ले रहा हूँ। यहाँ भी रास्ते मुझे पानी पिलाया, खिलाया पिलाया। उसने कहा भाई आपने मुझे भोजन कराया, पानी पिलाया, मेरा भी भाव है आपके प्रति कुछ करूँ। बोले तो ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? बोले मैं एक साधु के पास जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने कहा है वो आपको बता देंगे आप गरीब क्यों हो। अच्छा, तो आपके महाराज भविष्य जानते हैं और ऐसा क्यों बताते हैं? बोले हाँ बताते हैं। तो बोले एक काम करना, आपके परोपकार के भाव हैं तो हमारा एक प्रश्न है वो पूछाना। ये इस साइड जो नारियल लगे ना, ये पेड़, इन नारियल के पेड़ों में नारियल क्यों नहीं आ रहे, ये पूछ करके आना।
क्या पूछ कर आना? ये नारियल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इसमें फल क्यों नहीं लग रहे, क्या कारण है? उसने कहा ठीक है। साधु के पास जा रहे थे और परोपकार के भाव थे और एक परोपकार करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो गया। देखो उसकी भावना धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पूर्ति होती चली जा रही है। भले उसने धन नहीं दिया, भले उसने शरीर नहीं दिया, वचन नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ उपकार करने के जो भाव थे वो उसकी भावना पूर्ण हो रही है। वो उसकी बात लेकर के आगे बढ़ता है और आगे चलता जाता है तो 1-2 घंटे में फिर थक जाता है, समझ गए? तो वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में जाकर के वह पानी की याचना करता है। एक वृद्ध अम्मा बाहर निकलती है और उसे पानी पिलाती है। उसने कहा बेटा तुम बहुत थके हो, कुछ खा पी लो। उसने वहाँ भी खा पी लिया। अम्मा ने पूछा कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? बोले हाँ हम बहुत दूर जंगल जा रहे हैं। बोले क्यों? वहाँ पर साधु परमेश्वरी हैं, मेरी माँ ने कहा है कि हम गरीब क्यों हैं, महाराज से पूछ लेना। बोले तो एक काम करो, मेरी बात भी सुन लो। अब क्या? महाराज से पूछना कि हमारी एक बेटी है, विवाह लायक हो गई लेकिन गूंगी है, बोलती नहीं है, वो किससे बोलेगी, उसकी शादी कब होगी? चलो अच्छा हुआ 2 परोपकार के अवसर मिल गए। एक कौन सा मिला? नारियल में फल क्यों नहीं आ रहे? दूसरा प्रश्न पूछना है बेटी कब बोलेगी और शादी किसके साथ होगी। चलो वो खुशी खुशी आगे बढ़ा। देखो उसको लग रहा है कि हमें परोपकार करने का, जो हम महाराज से पूछने जा रहे थे हमारी गरीबी कब दूर होगी, गरीबी दूर हो या ना हो, लेकिन परोपकार की जो भावना थी और हमें परोपकार करना था, वो 2 जन का परोपकार करने का तो हमारे लिए अवसर प्राप्त हो गया। और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया और चलते चलते वह दूर से देखता है कोई यहाँ एकांत में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसके नज़दीक पहुँचता है तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, केस और सिर पर बड़ा जूढ़ा बंधा हुआ, लंबा सा तिलक लगा हुआ और कोई बैठा था। वह गया, उसने देखा ये तो कोई संत लगते हैं। उसने पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बोले हम संत हैं, हम आत्मा परमात्मा का ध्यान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम साधु महात्मा के पास जा रहे हैं हमारे। तो उनको ध्यान होता है? उनको ध्यान होता है। ठीक है, तो आप पूछ करके आना उनसे कि हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं पर हमें ध्यान की सिद्धि क्यों नहीं हो रही। ठीक है, आप कहते हो बाबा जी, तो हम महाराज से भी पूछ लेंगे। अब उसके पास कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न कौन सा था? नारियल में वृक्ष में फल क्यों नहीं आ रहे? दूसरा, बेटी की शादी कब होगी, किससे बोलेगी? तीसरा, हमें ध्यान की सिद्धि कब होगी? चलो गदगद भाव से आगे बढ़ता गया और जाकर के देखता है दूर ही दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज विराजमान हैं। वह जाता है और वह नमस्कार करता है। 3 प्रदक्षिणा दे शरणाओ। क्या किया उसने? 3 प्रदक्षिणा दे करके साधु परमेष्ठी की और वहीं चरणों में, दीनी चरणों में जाकर के बैठ गया। और जैसे महाराज ध्यान मुद्रा से बाहर आए, उसको आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु। उसने आशीर्वाद को ग्रहण किया। महाराज अवधि ज्ञानी थे, महाराज समझ गए क्यों आया है। समझ गए? आप समझे नहीं समझे, महाराज तो सब समझ जाते हैं। महाराज ने समझ लिया।
उसने कहा महाराज हम इसलिए आए हैं आपके चरणों में कि हमें कुछ आपसे पूछना है। तो महाराज ने कहा तुम 3 प्रश्न पूछ सकते हो, चौथा नहीं। कितने प्रश्न? अब बोलो 3 तो परोपकार के हैं और 1 अपना है, और पहली बार तो अवसर मिला है। बताओ उसने कौन से पूछे होंगे? अपना कि उन लोगों का? आप होते तो पहला किसका पूछते बताओ? हाँ, ये है स्वार्थ की भावना। परमार्थ की भावना अलग और स्वार्थ की भावना अलग। वो किसों देता? 2 लोगों का उपकार कर ले रहा हूँ, तीसरा क्यों करूँ? स्वयं का कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, गरीब है तो क्या है, मैं भी गरीब हूँ। दिख रहा हूँ तुमको गरीब, आपसे तो गरीब हूँ ना। क्यों? मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ पर अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता और भगवान से दूर नहीं होना चाहता। मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ पर अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता और भगवान से दूर नहीं होना चाहता। मैं तो कसायों से, पापों से, परिग्रह से और गरीब होना चाहता हूँ, भगवान की ओर करीब होना चाहता हूँ। एक दिन इतना गरीब होना चाहता हूँ, खुद भगवान होना चाहता हूँ। आई गरीबी आपको समझ में? कितने लोगों को बनना है ऐसे गरीब? नहीं, गरीब बनने का नहीं माना, अमीर बनने का तरीका बताओ। लेकिन ये अमीरी कोई काम की नहीं है, भगवान से दूर करती है। उस गरीबी अच्छी है जो कि हमारे लिए भगवान के करीब करती है। और निश्चित है दुख में आदमी को भगवान याद आते, सुख में भगवान को भूल जाता है। तो गरीबी अच्छी कि अमीरी अच्छी? हाँ, तो फिर हाथ जोड़ के भगवान से बोलूँ इन सबको गरीब कर दो। कोई गरीब होने से तैयार नहीं है, सब अमीर होना चाहते हैं। पर यहाँ पर गरीबी कुछ अलग है जिसके माध्यम से आत्म कल्याण होता है। उसने महाराज से कहा महाराज ठीक है, हम आपसे 3 ही प्रश्न पूछेंगे, 3 ही शंकाएं करेंगे। उसने सबसे पहली शंका की, कौन सी? महाराज नारियल के पेड़ में फल क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने पूछा है, आप बता दीजिए। तो महाराज ने कहा सुनो, उनको बता देना जहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हैं ना, उसके नीचे ज़मीन में धन गड़ा हुआ है। क्या गड़ा है? धन गड़ा है, जड़ें अंदर तक नहीं जा पा रहे, इसलिए उसमें फल नहीं आ पा रहे। महाराज दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उस अम्मा की बिटिया कब बोलेगी और उसकी शादी किससे होगी? तो महाराज ने कहा जब तो उसके घर पहुँचोगे ना, वो बोलने भी लगेगी और उसकी शादी भी हो जाएगी। समझ गए ना? और वो जिससे बोलेगी उससे शादी हो जाएगी। समझ गए? ठीक है भाई। तीसरा प्रश्न, तीसरी शंका ये है महाराज कि साधु को ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज ने कहा उनकी जटाएं हैं ना, जो डांडी की जटाएं, उसमें 3 रत्न रखे हैं। कितने? उनका ध्यान कहाँ रहता है? रत्नों की ओर, इसलिए उनका ध्यान नहीं लगता है। समझ में आ रहा है आपको? परिग्रह के साथ का भी ध्यान, रत्नों के साथ का भी रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता। ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो आकुलता व्याकुलता से दूर हटना पड़ता है। जैसे आचार्य भगवंत निष्प्रय होकर के अपने में लीन रहते थे। कोई हमारा नहीं, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। ये विद्यासागर जी का पेटेंट नारा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, यही कुंतुसार का नारा है। यही मानकर चलना, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। साधु भाई किसका? खाया पिया किसका? आपके यहाँ बैठता है क्या? खाता पीता और चल देता है। समझ रहे? तो
इस प्रकार से जब तक निरीहता नहीं आएगी रत्नों के प्रति, तब तक उनको ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। ये तीनों प्रश्न के उत्तर लेकर के वो चला, क्योंकि चौथा कौन सा पूछना था उसको? मैं गरीब क्यों हूँ और मैं उपकार कैसे कर सकता हूँ। समझ रहे ना? साधु के पास गया है। अब देखिए साधु के पास कैसे शंका का समाधान होता। अपने आप को कोई चीज़ मांगना नहीं पड़ती, अपने आप प्राप्त होती है। उनके सामने मांग रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब कुछ प्राप्त होता है। और लौट करके आ रहा था तो सबसे पहले कौन मिले उसको? साधु महात्मा मिले। क्यों भाई, आपने पूछा महाराज से? हाँ, महाराज से पूछा, बुरा नहीं मानना। अब महाराज ने जैसा कहा सो हम आपको बता देते हैं। आपकी जटाओं में 3 रत्न रखे हुए। अरे ये तो किसी को मालूम ही नहीं मेरे अलावा। जरूर वो संत कैसे होंगे? पहुँचे हुए होंगे। उसने तत्काल 3 रत्न दिए, निकाले और उस गरीब आदमी को दे दिए और कहा अब मैं ध्यान की सिद्धि कर रहा हूँ। क्या हुआ उसकी गरीबी को? बोलो ना। दूसरे का उपकार करने वाले का, बोलो, स्वयं उपकार हो गया। जो दूसरे का उपकार करता है उसका उपकार अपने आप हो जाता है। जो स्वार्थ में लगा रहता है वह कभी किसी का उपकार नहीं कर पाता। आप होते तो अपना पूछ कर आ जाते, उसका नहीं पूछते, लेकिन आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। आपको उपाय बता देता, दान दिया जाए तो आपकी अमीरी बढ़ेगी, पर वहाँ तो उसके लिए दान रूप में प्राप्त हो गया। वो आगे बढ़ा, आगे कहाँ पहुँचा? बूढ़ी अम्मा के घर पहुँचा। अम्मा ने पूछा, बताओ महाराज ने क्या कहा? बोले महाराज ने कहा है यह बिटिया जिससे बोलेगी उसके साथ शादी हो जाएगी। बिटिया दौड़ी दौड़ी आ रही थी और तत्काल बोली, क्यों, क्या कहा महाराज ने? वो बोल गई। और किससे बोल गई? तो किसके साथ शादी हो गई? रत्न ही मिल गए, शादी भी हो गई, और क्या चाहिए भैया बताओ? गरीबी कैसे दूर हो? फिर वहाँ से आगे बढ़ा, कहाँ पहुँचा? नारियल के बगीचे में। वहाँ मालिक ने पूछा, भाई क्यों इसमें नारियल नहीं आ रहे, बताओ? उन्होंने कहा, नीचे जड़ों के पास धन गड़ा हुआ है। उसने खोदना शुरू किया, अपार धन निकला। उसने कहा, भाई तुमने बड़ा उपकार किया, वर्षों का धन गड़ा था, नहीं मिल रहा था, तुमने बताया आधा तुम ले लो, 50-50 कर लेते हैं। क्या हुआ बोलो? उसकी गरीबी दूर हो गई, शादी भी हो गई। घर पहुंचा, माँ से फूला नहीं समाया, माँ आपने कहाँ भेज दिया था मुझे? मैं तो सोच रहा था कुछ उपकार करूँगा, पर महाराज तो ऐसे निकले मेरे जीवन भर का उपकार कर दिया। हमें रास्ते में जितने मिले उनका भी उपकार किया और हमारे ऊपर भी उपकार हो गया। तो माँ ने कहा, बेटा जो दूसरे का उपकार करता है उसका उपकार अपने आप हो जाता है, जो दूसरे का अपकार करता है उसका अपकार अपने आप हो जाता है। अब आपको सोचने की आवश्यकता है, चातुर्मास में आप उपकार करेंगे कि लेंगे महाराज से कुछ? बोलो, आप महाराज से लेंगे कि उपकार करेंगे कुछ? जो बाहर से लोग आएंगे उनकी शंका का समाधान करोगे, अपने बैठे रहोगे? बोलो जल्दी। हाँ, क्या करोगे? अपनी शंका का समाधान कि दूसरे की शंका का समाधान? उपकार लेने के भाव करोगे, उपकार करने के भाव करोगे? क्या उपकार करोगे बताओ? करना, कर्तापन तो एक प्रकार से अहंकार हो गया। क्या हो गया? कर्तापन नहीं करना, बल्कि कर्तव्य का पालन करना है। मेरा जो कर्तव्य होगा, जितनी मेरी क्षमता होगी उसके अनुसार मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे मैं करूँगा। क्योंकि साधु के पास जाने से ये तो ज्ञात हो जाता है कि हम किसी का भला करने नहीं जाते, बल्कि हम स्वयं अपना भला करते हैं। सृष्टि में ऐसा कहा जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बल्कि हम करते नहीं, स्वयं अपने लिए ही कर रहे जो कुछ कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, रास्ते में
तो सामने से एक गाड़ी आ रही है, कहने में ये आएगा कि मैंने उस गाड़ी को बचाया है। क्या? मैंने उस गाड़ी को बचाया, साइड से अपनी गाड़ी लेकर के गए। लेकिन सही बताओ, उसको बचाया कि खुद बचे हो? बोलो ना। पर कहने में क्या आता है? जैन दर्शन में कहा जियो और बचो और बचाओ, कि बचाओ और बचो एक ही चीज है। चाहे अपने आप को बचा लो या सामने वाले को बचाओ, दोनों एक ही बात है। वैसे परोपकार करने का अर्थ क्या है? स्वयं पर उपकार करना। ये व्यक्ति भूल जाता है कि दूसरे का उपकार करना स्वयं पर उपकार करना है, ना कि हम दूसरे पर उपकार कर रहे। चतुर्मास में समाज की सेवा नहीं करना, महाराज की सेवा नहीं करना, अपना कल्याण करना है। क्या करना? उस सेवा के माध्यम से महाराज का, समाज का कुछ हो या ना हो, तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ेगा जिसमें आगे चल कर के आपको सब कुछ प्राप्त होगा। एक बार किसी ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री जी ये तो बताइए, जो बाहुबली हैं, जो भीम हैं, इन्होंने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की थी? समझ रहे आप? 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए, इसीलिए प्रभु गोमटेश जी मम मन में आवास लिए। ऐसे मुनि हुए बाहुबली भगवान। और आपके कर्नाटक में तो बाहुबली भगवान से प्रसिद्ध है, श्रवण बेलगोला। बोलो, यहाँ के बड़े बाबा कौन हैं? बाहुबली भगवान दक्षिण में। तो बाहुबली भगवान ऐसी दीक्षा लेने के बाद आहार ही नहीं किया 1 वर्ष तक, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। निराहार उपवास किए। ऐसी क्षमता कहाँ से आई उनके पास? नीचे से बामियाँ बन गईं, सर्पों ने हाउ अपना घर बना लिया, बेल लताएं लिपट गईं, लेकिन ये क्षमता कहाँ से? शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। ये क्षमता कहाँ से आई? भीम के अंदर क्षमता कहाँ से आई? समुद्र में डाल दिया गया, दुर्योधन ने बांध बूंद करके, जहर भरे मिले लड्डू खिला दिए, लाखा भवन में जला दिया, फिर भी निकल करके बाहर। ये क्षमताएं कहाँ से आईं? ऐसा प्रश्न आचार्य भगवान से पूछा कि भगवान ये तो बताओ, आखिरकार भीम के पास, बाहुबली के पास इतनी क्षमता कैसे आई? तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, पूर्व पर्याय में मुनियों की वैयावृत्ति का फल है। सेवा की, वैयावृत्ति की, औषध दान दिया, आहार दान दिया, उसका परिणाम है कि आज इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ। ये साधु की वैयावृत्ति का फल है। आपके बच्चों को समझाओ। किनको समझाओ? बच्चों को समझाओ, परिजन को समझाओ। ये अवसर मिला है साधु का वैयावृत्ति करने का, आहार दान का, औषध दान का, इसे चूको मत। यदि भीम और बाहुबली जैसा बनना हो तो वर्तमान में अपने तन मन धन का जैसे बने वैसे सदुपयोग करने का प्रयास करो, उसी से सभी का कल्याण होने वाला है। जैसे उस गरीब व्यक्ति ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया मात्र साधु के चरणों में जाकर के, वैसे आप भी अपने जीवन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साधु कुछ भी ना बोले तो भी आपके लिए पुण्य प्रकृतियाँ बंद होती जाएंगी, और जो आपका आसाता है वो छटता चला जाएगा। एक हम आपको प्रैक्टिकली संस्मरण सुनाते हैं। हम सरोंज नगर में थे, विदिशा जिले में एक सरोंज नगर है। 2012 में वहाँ पर चातुर्मास किया था। एक सज्जन थे, उनका नाम था सत्येंद्र जैन, अभी होंगे वो। उनको चलते नहीं आता था अच्छे से, उठते बैठते नहीं बनता था, उनके पैरों में इतनी तकलीफ होती थी। हमने उनसे कहा सुबह सुबह जंगल चला करो हमारे साथ घूमने। महाराज हम 4 कदम नहीं चल पाते। हमने कहा चलो तो। और जैसे वो 10 दिन तक हमारे साथ चलना शुरू किए थे, 11वें दिन वो हमारी स्पीड से चलना शुरू कर दिए थे। आपको विश्वास तो होना चाहिए हम पे पुण्य की क्रिया कर रहे हैं। विश्वास तो आपको होना चाहिए कि इसके माध्यम से पुण्य मिलेगा। हमारी जो असाता है वो साता में परिवर्तित होगी। दवाई खाते समय तो विश्वास रहता है, औषधि लेते समय कि हमारा रोग ठीक करेगी, लेकिन पुण्य करते समय विश्वास रखो हमारा असाता छटेगा और साता में परिवर्तित होगा।
ये विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास नहीं है आज की युवा पीढ़ी को। दवा पर विश्वास है उससे, लेकिन दुआ पर विश्वास नहीं है। समझ गए आप? जहाँ पर दवा हवा काम नहीं करती, वहाँ पर दुआ काम करती है। आचार्य जी ने मूक माटी ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि असाता कर्म कैसे छटेगा? जब साता की बाढ़ आएगी तभी तो असाता समाप्त होगा। और वर्तमान में आपके असाता का उदय है। और यदि आप जीवों की रक्षा के भाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि, समझ रहे ना? योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। पढ़ा आप लोगों ने? सातावेदनी कैसे बनती है? प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों को दान देना। ये आपने किया तो और आपके लिए साता मिलेगी। आज वर्तमान में सुखी रहना चाहते हो, साता के साथ रहना चाहते हो, जीव दया का पालन करो। पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन का त्याग करो, अवश्य का त्याग करो, जीव दया का पालन करो। इसके साथ ही साथ गौशालाओं में दान करो, सेवा करो, ताकि आपके लिए साता मिल सके। और वृत्तियों को दान दो ताकि आपको साता मिल सके। ये साता कैसे मिलेगी? इसी से तो मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? ये लग रहा है हम परोपकार कर रहे हैं, परोपकार नहीं कर रहे, स्वयं का उपकार कर रहे हैं हम। जैसे डॉक्टर के पास जाकर औषधि लेकर के खा के स्वस्थ का अनुभव करते हो, वैसे ही प्रभु और गुरु की सेवा करके अपने आप को स्वास्थ्य का अनुभव करो। यही आपके लिए सही मर्म, सही तत्व है। आज गला थोड़ा सा माइक की स्पीड नहीं बन पा रही है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपनी गरीबी को दूर कर सकें एवं अपने जीवन में तन मन धन से दूसरे का जितना बने उतना उपकार कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। नमो शिवाय भगवान, नमो शिवाय भगवान।